अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो वर्क वीज़ा की रिकॉर्डिंग है। रहमान भाई हैं, उनको मैं वीडियो में लाने लगा हूँ और उनसे पूछते हैं नॉर्थ साइप्रस में डिलीवरी का काम और यहाँ पे मतलब काम करने वालों को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर वो पाकिस्तान से सीख के आएँ या पाकिस्तान से करके आएँ तो उनको यहाँ पे आके प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, नीचे कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, बिलाल भाई को मतलब सपोर्ट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इस टाइम है मेरे साथ रहमान भाई और इन्हें नॉर्थ साइप्रस में जो है कितना टाइम हो गया ना आपको? 3.5 साल हो गए हैं। 3.5 साल हो गए हैं माशाल्लाह। और अभी तक ये जो है ना पाकिस्तान नहीं गए। इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि नॉर्थ साइप्रस में ये किस तरह मतलब वर्क वीज़े पे हैं, इतनी छोटी एज में वर्क वीज़े पे, और लैंग्वेज आती है और इस टाइम डिलीवरी का काम कर रहे हैं, कितना अर्न कर सकता है इंसान डिलीवरी में और वर्क वीज़े के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आपको लग रहा होगा कि भाई तो छोटे हैं लेकिन वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो एक कहावत बड़ी मज़े की है कि छोटा धमाका, इस तरह। नहीं, छोटा धमाका बड़ी आवाज। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की बात है। काफ़ी ज़्यादा इन्हें नॉलेज है वर्क वीज़े के रिगार्डिंग। तो मैंने कहा चलें आज इनके साथ वीडियो बनाते हैं और जो है वर्क वीज़े में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और डिलीवरी में कितना मतलब बंदा अर्न कर सकता है और कितने घंटे ड्यूटी है, सारी चीज़ें जो है इनसे पूछते हैं। तो रहमान भाई सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें और साथ बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया, आपने आके पहले कौन सा काम किया था और फिर आने के बाद यहाँ पे आपने किस तरह मतलब जो आपके यहाँ पे जो लाइफ आपकी टफ चली है या जिस तरह भी आपने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया वो आपने थोड़ा सा बताना है। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम रहमान है। तो मैं पाकिस्तान सियालकोट से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे इधर हुए 3.5 साल हो गए हैं। तो जब मैं नया-नया आया था, मैंने इधर डिश वॉशिंग भी की है, क्लीनिंग हर चीज़ की है। इधर आके साल 1 मैंने वो काम किया है। उसके बाद आके मैंने जो है ना ये डिलीवरी का काम शुरू किया है। मैक्सिमम मुझे डिलीवरी का काम करते-करते 2.5 साल हो गए हैं। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब ठीक हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, वेल सेटल हूँ। तो यही बात जो है ना होती है, कहते हैं सबसे पहले आके ना अपने आप को सेटल करना, पहले तंगी होती है एंड पे, ठीक है। वर्क वीज़ा बेस्ट है कि मैं कहूँगा वर्क वीज़े पे आ जाएँ, वही बेस्ट है। इधर उनका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है कि आपका जो मेडिकल होगा, जो कुछ भी आपको अल्लाह ना करे अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बाजू फ्रैक्चर हो गया या टांग फ्रैक्चर हो गई है, वो जो खर्चा है सारे का सारा गवर्नमेंट करेगी। बाकायदा अगर जितने दिन आप घर रहेंगे उसके पैसे भी आपको देंगे। और इधर मैक्सिमम जो ड्यूटी टाइम है वो 8 घंटे है और उसकी जो सैलरी मिलती है 29,521 है। तो क्या नाम लेते हैं, इसके जो 8 घंटे करना है मैक्सिमम इतना है। अगर डिलीवरी कर रहे हैं तो वो डिलीवरी में मुख्तलिफ होते हैं, टाइमिंग होती है कि आप इतने घंटे काम करें इतनी सैलरी देंगे। उनमें आप अगर डिलीवरी कर रहे हैं, अगर आप एक्स्ट्रा पे हैं तो आप माशाल्लाह 40 भी कर सकते हैं, मीन्स के 30 तक भी है, 40 तक भी है, 45 तक भी है। बाज़ हैं जो इधर 50 तक भी कर रहे हैं 12 घंटे ड्यूटी करके। कहीं होते हैं जो 16-16 14-14 16-16 घंटे ड्यूटी करते हैं। मैक्सिमम इतनी ड्यूटी करके बंदा 50,000 तक निकाल सकता है। तो इसमें बेनिफिट ये है कि आपको ना किसी डिलीवरी में ये है कि ना आपने किसी का लेना ना किसी का देना। अगर ऑर्डर हाजिर हो गया तो आप लेके जा सकते हैं। अगर आप अंदर आगे ब्लशिंग में करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो आपको बातें मालिक सुनाता रहेगा कि ये आपकी ये चीज़ है भाई, ये चीज़ है। मीन्स के आने से बाद जो है ना आपको बातें सुननी पड़ेंगी, एक महीना साल जो है ना एक अच्छा करना पड़ेगा। रहमान भाई मुझे ये भी बताएं कि डिलीवरी के काम के लिए क्या लैंग्वेज ज़रूरी है और मतलब मालिक का कितना उस पर प्रेशर होता है, या फिर अगर डिश वॉशिंग का काम करते हैं तो उसमें से थोड़ा सा डिफरेंस बताएं, सैलरीज का डिफरेंस भी, और अगर लैंग्वेज नहीं आती, लैंग्वेज बैरियर का वो भी थोड़ा सा बताएं। भाई अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपको इधर आके जो है ना तंगी तो हर काम में होगी। डिलीवरी में ये है कि थोड़ी आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही आपको तुर्की आ जाए मसला नहीं है। अगर देखा जाए ना डिश वॉशिंग में, वो आपको लैंग्वेज में आना चाहिए, क्योंकि आपसे वो कोई चीज़ डिश वॉशिंग में आप धो रहे हैं, आपसे कोई चीज़ मांगेगा, आपको लैंग्वेज नहीं आती होगी तो वो लैंग्वेज आपको मसला हो जाएगा कि ये चीज़ क्या दूँ, आप देखने लग पाएंगे, फिर वो मालिक बोलेगा। तो क्योंकि इनको इंग्लिश जो है इतनी आती नहीं है, इंग्लिश इनकी टूटी फूटी है, इनको समझ लगती नहीं है, बोल जाते हैं बस ये कर लो बस। तो जो है ना डिलीवरी में आप इंग्लिश से काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर अगर आप कस्टमर को कॉल करते हैं, कस्टमर से आप कॉल करके उससे पूछ सकते हैं कि सर मुझे लोकेशन चाहिए या ये चीज़ आपकी किधर है। इंग्लिश में आप बात करेंगे, वो आपको समझा देगा, जिस तरह मर्जी समझाए लेकिन समझा देगा। मालिक को भी इतने जो है ना डिलीवरी में मालिक को भी इंग्लिश आती है, उसको पता है कि क्योंकि इधर ज़्यादातर स्टूडेंट आके काम करते थे जिन्होंने इंग्लिश थोड़ी बहुत उनको सिखा दी हुई है। अब वो ज़्यादातर स्टूडेंट का काम जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है,
जिसकी वजह से अल्लाह ना करे कहते हैं स्टूडेंट को एक्सीडेंट हो जाता है ना, वो पुलिस आ जाए तो मालिक को भी परेशानी होती है और स्टूडेंट को भी कि आप स्टूडेंट वर्क वीज़े पे आप काम क्यों कर रहे हैं। और ये- अगर अगर स्टूडेंट पे वो आपका स्टूडेंट वीज़े पे अगर वो आपका स्टूडेंट परमिट लगा देते हैं तो वो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। सर अगर वो आपका स्टूडेंट वर्क परमिट लगवा देता है ना, फिर आपको टेंशन नहीं है। आप उस टाइम भी जो जैसे मैं काम कर रहा हूँ वर्क वीज़े पे, आप उस टाइम आधे वर्क पे हो जाते हैं आधे स्टूडेंट पे। मीन्स के वो जो आपका टैक्स होता है ना महीने का, वो मालिक टैक्स देता है उनको, जो आप आगे यूनिवर्सिटी देती थी आपका, जो आपने पैसे देते हैं महीने साल बाद जो उसमें टैक्स भी दे देते थे। तो अब जो स्टूडेंट वर्क वीज़ा करते हैं ना, उनके लिए ये है कि वो मालिक देता है टैक्स वगैरह हर चीज़, मालिक का भी वही हिसाब है। अल्लाह अल्लाह ना करे अगर कुछ भी हादसा हो जाता है ना, स्टूडेंट भी हैं आप तो स्टूडेंट वर्क वीज़े पे भी हैं, वो आपका फ्री है। ए टू जेड आपकी वो हर चीज़ जो है ना फ्री होगी। मेडिसिन वगैरह जो अगर जो हॉस्पिटल से मिलनी है वो फ्री है। अगर आपने मेडिकल स्टोर से बाहर से लेनी है, वो आपको एक पेपर पर्ची देंगे, उसमें जो कहते हैं आप फतूरा मीन्स के जो आपका बिल वगैरह होता है ना, वो लाजमन होना चाहिए। वो बिल लाएँ, फिर उसके बाद आप जो स्कोर का दफ्तर है इनका टैक्स ऑफिस है, उसमें जाके जमा करवाएं, उसमें से भी आपको पैसे मिलेंगे। जितने दिन आप छुट्टियाँ करेंगे उसके पैसे भी वो देगा, टैक्स दफ्तर देगा। सही हो गया। रहमान भाई मुझे ये भी बताएं कि आपको अगर इस चीज़ के बारे में नॉलेज है कि ये कितनी देर बाद यहाँ पे स्टे करें तो यहाँ का मतलब वो मिल जाता है जो पेपर जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन और पासपोर्ट वगैरह, अगर आपको इसके बारे में भी नॉलेज है तो वो भी आप थोड़ी सी जो है ना शेयर कर दें ऑडियंस के साथ। बिलाल भाई ये जो आपने बात की है ना उसकी नेशनैलिटी की, ये मैक्सिमम जो आप है ना आपको हाफ मिलेगी 6 ईयर के बाद। ठीक है, मीन्स के 6 ईयर का आपका वीज़ा इधर होना चाहिए, और 7th वाली जो आप लगवाएंगे ना उसके बाद आपको वो एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ करवा के फिर आपको एक आईडी कार्ड की तरह दे देते हैं। मीन्स के आप पाकिस्तान जाके 6 महीने रहे, साल रहे, जितनी देर रहे, लेकिन ये साल के अंदर अंदर आपने 3 महीने इधर रह के जाना है, वो आपकी सारी दर्द है। उसके बाद अगर आप नहीं जाते, आप मुकम्मल वो रेजिडेंस भी नहीं लेते, इधर का आईडी कार्ड भी नहीं लेते, फिर आपको मैक्सिमम 12-13 या मैक्सिमम 16 साल लग जाते हैं, वो आपको पासपोर्ट दे देते हैं इधर का। मैं भी अगर आपने खिमलिक भी ले लेते हैं उसके बाद आपको जो है ना इधर रेजिडेंस लेने के लिए, पासपोर्ट लेने के लिए 6 साल फिर ऊपर से लगाने पड़ेंगे। 12 साल के अंदर आपको मुकम्मल पासपोर्ट मिल जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये मेरे साथ थे रहमान भाई, इन्होंने बताया आप लोगों को कि किस तरह मतलब वर्क वीज़े में क्या क्या चीज़ें बेनिफिट हो सकती हैं, डिलीवरी पे अगर आप लोग आएँ तो उस पर कितनी मतलब सैलरी हो सकती है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आने आने से पहले मतलब आप लोग ये सारी चीज़ें देख के आया करें कि ये चीज़ें यहाँ पे आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, या ये चीज़ें आप पाकिस्तान से सीख के आएँ ताकि आपको यहाँ पे आके प्रॉब्लम्स जो हैं फेस ना करनी पड़े। तो एंड में रहमान भाई आप कुछ कहना चाहें? नहीं बस यही कहूँगा भाई, अगर जमा करवाना चाहते हैं वीज़ा तो किसी उस बंदे से जमा करवाएं जो आप पे इतबार कर रहे हैं उस पर, क्योंकि इधर ज़्यादातर जो लोग हैं वो पैसे लेके जो है ना वीज़ा जमा करवा देते हैं, जब निकल रहा करते करते आपको जलील कर देंगे। बाद समय होता है कि वो पैसे लेके भाग जाए, तो इस वजह से फिर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जो है ना भाई दूसरे पाकिस्तानियों से वो खता खाते हैं कि दूर दूर जाते हैं कि भाई नहीं ये वो ऐसे करते हैं। ये में हर बंदा जो है ना एक जैसा नहीं होता। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा ध्यान से किसी बंदे पे इतबार है आपको तो फिर उसको बात करें, उसके बाद आप वीज़ा जमा करवाएं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी तरफ से, और रहमान भाई की तरफ से टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़ भाई, टेक केयर। चैनल को जो है सब्सक्राइब और लाइक कर दें भाई के, बहुत अच्छे भाई हैं बिलाल भाई। ओके ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच। बिलाल भाई, अल्लाह मेहरबानी आपकी। हाफिज़।